अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। तो मैंने ये 3 पार्ट ले दिए हैं, एक फर्स्ट पार्ट है और एक फोर्थ पार्ट है और एक 6 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें 6 और 12 दिया हुआ है और हमने थर्ड प्रोपोर्शन को निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें 6 और 12 को वैसे ही रहने देंगे। तो हम एक खुद से एक नंबर सपोज कर लेते हैं और वो हम पे निकाल लेंगे। तो वो हम सपोज कर लेते हैं कि जो थर्ड प्रोपोर्शन है हम लिख लें मिसाल के तौर पे लेट थर्ड जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, ए है। ठीक है ना। तो 6, 12 और जो फार्मूला है आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, उसमें हमारे पास 4 टर्म्स होनी ज़रूरी हैं। जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है पहली और आखिरी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो, जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है उसमें दूसरी और तीसरी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो। तो 6 और 12 मौजूद है तो हमने सपोज कर लिया कि जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो ए है। तो अब हमें एक चौथी वैल्यू चाहिए, तो हम जो 12 है उसको 2 मरतबा लिख लेंगे, 6/12, फिर डबल रेशो 12 और फिर रेशो ए। ठीक है ना। तो ए जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन ही है, 12 जो है वो सेम है, तो इसलिए पहला 6 है फिर 12 है और तीसरा हमारे पास जो प्रोपोर्शन है वो ए है। ठीक है ना। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला हम फार्मूला लगा देंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये अब आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। तो वो क्या होता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम्स में 6 और ए आ जाएगा, 6 और ए आ जाएगा। ये पेन ख़त्म हो गया, मैं और पेन उठाती हूँ। तो 6 और ए आ जाएगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है। तो 6a वैसे का वैसे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। इसी तरह 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 144 को जब 6 पे कट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो आएगा 24। तो ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन निकल चुका है। हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था, जो हमने सपोज किया था कि वो ए है। ठीक है ना। तो ए की हमने वैल्यू निकाल ली। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही है। आप यहाँ एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन को जी ले लो। तो क्या हो जाएगा, तरतीब किस तरह की हो जाएगी, एक्स माइनस वाई का होल का स्क्वायर, फिर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर डबल रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जो दूसरी वैल्यू है उसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, जैसे यहाँ 12 को 2 मरतबा लिखा है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर रेशो आ जाएगा और फिर हम z ले लेते हैं जो कि थर्ड प्रोपोर्शन हमने लेना है। जैसे यहाँ a लिया था हमने a की वैल्यू निकाली है। अब यहाँ भी हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला लगाएंगे और z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर और साथ z आ जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ z को रहने देंगे, ये उधर जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है और इसको हम नीचे ही लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो क्या होता है एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ भी बिल्कुल वही फार्मूला लगा देंगे जो ये लगाया है, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर मौजूद है। तो इसका मतलब है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है ये 2 मरतबा लिखा हुआ है। तो x माइनस वाई 1 दफ़ा, x माइनस वाई दूसरी दफ़ा।
तो ये दो जो हैं वो नीचे वाले से पूरे कट हो जाएंगे और बाकी हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बच गई जो सेम है। तो सेम वैल्यू को हम होल का स्क्वायर लिख सकते होते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर, क्योंकि ये दो मरतबा लिखा हुआ है तो होल का स्क्वायर यही बता रहा है कि ये दो मरतबा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट का आंसर निकल आया। हमने थर्ड प्रोपोर्शन जो सपोज किया था z है वो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है। तो 6 पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ भी आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे। तो यहाँ पी क्यू आर आप सपोज कर लो, जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो आर हो जाएगा। तो ये इसके दरमियान हमारे पास रेशियो आ जाएगा, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ आएगा, यानी कि पी माइनस क्यू और नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और हम सपोज कर लेते हैं जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो आर है। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, यही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आर और ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और नीचे आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और इसको फिर से इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू, नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये p माइनस क्यू का भी होल का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी होल का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, ये तमाम वैल्यू जो r के साथ हैं वो उधर चली जाएंगी। तो ये हमारे पास r की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर पहले से मौजूद है, नीचे वैल्यू भी वैसे की वैसे मौजूद है पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जब उधर जाएगा मल्टीप्लाई होके ये पी क्यू प्लस क्यू क्यूब ऊपर आ जाएगा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम इस फार्मूले को खोल देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो जो है वो इस के साथ कट हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है तो एक इससे कट हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो आर की वैल्यू बनेगी वो बनेगी पी माइनस क्यू और नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट का। यहाँ मैंने 2-3 स्टेप छोड़ दिए हैं। आपने क्या करना है, जस्ट कटिंग करनी है इसको पी क्यू प्लस क्यू क्यूब को फार्मूले से खोल लोगे, जब वो खुलेगा तो ये ऊपर नीचे कट हो जाएगा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है इसको भी फार्मूला लगोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। तो पी माइनस क्यू जो है इस एक पी माइनस क्यू से कट जाएगा तो हमारे पास ये शक्ल निकल आएगी और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, उसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था और यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो बस उसमें 3 टर्म्स दे दिए हैं और फोर्थ प्रोपोर्शन हमने निकालना है, तो उसको सपोज कर लिए कि वो ए है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड प्रोपोर्शन सपोज किया था ए है, यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन सपोज कर ले हैं कि वो ए है। तो ये पहले 3 अपनी जगह पे आ जाएंगे, उसके बाद जो लास्ट होगा फोर्थ पे ए आ जाएगा। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 4x4 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 2x³ को 18x5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आ जाएगा 4ax4, जब इसको 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, यहाँ x की पावर 3 है या x की पावर 5 है तो 5 + 3 x की पावर 8 हो जाएगा। क्योंकि हमने a की वैल्यू को निकालना है, a हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है और हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल ही निकालना है, तो a को इधर ही रहने देंगे और 4x4 को यहाँ नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 4 36 से कट होगा, 4 9s are 36 आता है तो 9 और यहाँ x की पावर 4 है या x की पावर 8 है तो x की पावर 4 x की पावर 8 से कटेगा तो बाकी क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यानी 8 में से 4 चला गया तो बाकी 4 बच गया, तो x की पावर 4 आ जाएगा और ये a का आंसर है। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है,
यानी फोर्थ और थर्ड में सिर्फ यही फ़र्क है कि थर्ड में वो हमें 2 टर्म्स देता है और हमें दूसरी टर्म्स को 2 दफ़ा लिखना होता है, और जो सपोज करते हैं वो चौथी जगह पे ही लिखते हैं, लेकिन होती वो तीसरी प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही है ना। तो इसमें बहुत सिंपल है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमने निकालना है, 3 टर्म्स वो हमें दे देता है, चौथी जगह पे हम अपने जो सपोज करते हैं उसको रख देते हैं और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखें, यहाँ हमारे पास ये दी हुई है, मैंने नहीं लिखी, पहले पूरा क्वेश्चन हमें पता है, जो हमारे पास 3 टर्म्स होंगी वो वैसे ही लिखी हुई होंगी, चौथी टर्म को हमने सपोज कर लिया, यहाँ हमने y को सपोज किया, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फार्मूले से ये एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दिया और ये मीन्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो y को इधर ही रहने देंगे, y हमने सपोज किया है जो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड होगी, ये 3 टर्म है तो इनको हम फैक्टराइज कर देंगे और ऊपर जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा 5x³ इंटू x माइनस 8 और इंटू x माइनस 3। इसको देके आपने परेशान नहीं होना, ये 2-3 स्टेप के बाद ये वाली शक्ल आपके पास आ जाएगी। कैसे है यह, हमने x माइनस 3 को वैसे ही रन दिया, 5x4 माइनस 40x³ में देखा क्या चीज़ कॉमन है, तो हमारे पास 5x³ कॉमन है, यानी x³ जो है वो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो 5x³ को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, एक x बच गया, फिर माइनस 8 बच गया। ठीक है ना, 2-3 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही स्टेप में बात समझ आ गई है। ये जो है ये नीचे चला गया, इसको हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने का तरीका आपको आता है। क्या करते हैं, पहली और आखिरी टर्म को एज इट इज़ लिख लेते हैं, दरमियान वाली एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म बनानी है जिन्हें ऐड करें तो -11x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वही आंसर है इन 2 को मल्टीप्लाई करके। तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, +24x², तो -3x और -8x को मल्टीप्लाई करो तो वो भी +24x² बनता है। उसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू वैसे आ गई, इसमें हमने क्या चीज़ कॉमन ले ली, x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने के बाद अंदर x माइनस 3 बच गया, यहाँ -8 कॉमन ले लिया तो अंदर x माइनस 3 बच गया, तो x माइनस 3 को पूरे फैक्टर को फिर हमने कॉमन ले लिया और बाकी जो बच गया x माइनस 8 उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया, तो x माइनस 3 से कट जाएगा, x माइनस 8 से कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 5x³ जो कि हमारा फोर्थ टर्म है क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट का। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखें, बिल्कुल वैसे ही है, 3 टर्म हमें दी हुई है, चौथी टर्म हमने सपोज कर ली है कि वो x है, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फार्मूले से एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मीन्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, p³ + q³ का फार्मूला लगाया, a³ + b³ a + b a² माइनस ab + b², तो इसको फार्मूले को हमने खोल लिया, उधर जाके पहले डिवाइड हुआ और फार्मूले को खोल लिया। उसके बाद p² - q² की जगह p + q p - q लिख लिया, a² - b² वाला हमने फार्मूला लगाया और ये चीज़ वैसे की वैसे ही आ रही है, तो p + q जो है p + q से कट जाएगा, ये p² - pq + q² इससे कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा p - q और ये x की वैल्यू है, हमारा फोर्थ टर्म है क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट का। ठीक है, इसी तरह 6 पार्ट में मैंने जस्ट 2 स्टेप्स ही लिख दिए हैं, अब आपको समझ आ गई होगी। उसमें भी हमें 3 टर्म दे दी हैं, हमने क्या करना है, एक हमने चौथा प्रोपोर्शनल x सपोज कर लिए है कि वो x है, फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला लगा के हमने मल्टीप्लाई कर दिया और x के साथ जो एक्सट्रीम मल्टीप्लाई हो रहा था वो बराबर के उस सब जाके डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद 3-4 स्टेप्स हैं, वो क्या है, p³ + q³ वाला फार्मूला खोलोगे, p³ - q³ वाला फार्मूला खोलोगे, p² - q² वाला फार्मूला खोलोगे, ये तीनों फार्मूलाज आपको आते हैं। ठीक है ना, ये बन जाएगा a² - b² यानी कि p + q p - q बन जाएगा और ये बन जाएगा p + q, फिर और ब्रैकेट में लिखेंगे p² - pq + q² और ये बन जाएगा p - q, फिर अलग ब्रैकेट में आएगा p² + pq + q²। ठीक है ना, तो उसके बाद हम कटिंग शटिंग कर लेंगे, कटिंग शटिंग करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी p² - pq + q², ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत
अच्छे तरीके से मैंने आपको करवा दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। 3 टर्म आपको दी हुई है, चौथी टर्म आपने सपोज करके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला लगा के आपने चौथी टर्म की वैल्यूज निकाल लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, इसका मतलब बिटवीन है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो 20 और 45 के बीच में हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना है, और फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई के वाई का हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स बी मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, जो बीच वाला है रेशो के साथ जो बीच वाली वैल्यू लिखी हुई होगी वो x होगी, ठीक है ना। लेट x यानी कि 20 और 45 के बीच में हम किसको ले लेंगे, x को ले लेंगे। फिर हमें पता है डबल रेशो होती है यानी कि प्रोपोर्शन होती है, उसके बाद फिर से x ले लिया, फिर रेशो लेके 45 आ जाएगा। यानी उसने हमें जो 2 टर्म दी हैं, पहली को वैसे ही लिखा और जो दूसरी है उसको चौथे नंबर पे लिख दिया, और बीच में हमने वो वैल्यू ले ली जो हमने लेट की है x, ठीक है। अब क्या करना है, अब फार्मूला हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स को पहले प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर मीन्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। एक्सट्रीम्स क्या होंगे, जो पहला और आखिरी होगा वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है। तो 20 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अभी मैंने बताया एक्स बी मीन प्रोपोर्शनल है, तो एक्स जो है ये बीच वाला है, मीन है, तो मीन का प्रोडक्ट यानी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 45 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस के साथ, और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा और हमारे पास प्लस माइनस के साथ आंसर जो आएगा वो 30 आ जाएगा एक्स, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। जो फोर्थ पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, या हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, और हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना है यानी कि बीच वाला प्रोपोर्शन निकालना है। तो उसको हमको सपोज कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि z भी मीन प्रोपोर्शन, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे, फिर रेशो और फिर z, फिर प्रोपोर्शनल, फिर z, फिर रेशो, और जो आखिरी वैल्यू है x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई वो हमने लिख ली। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स क्या है, ये पहली और चौथी वैल्यू एक्सट्रीम्स हैं, और जो बीच वाली 2 वैल्यूज़ हैं वो मीन्स हैं। तो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ऊपर क्या है वो एक्स माइनस वाई ही है, नीचे एक्स प्लस वाई अलग से हमने लिख लिया इज इक्वल टू जी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई जो है एक्स प्लस वाई से कट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो लिखा हुआ आएगा एक्स माइनस वाई का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। क्योंकि हमें जेड की वैल्यू चाहिए, हमने जेड जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर से रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा। हमारे पास जो आंसर रहेगा प्लस माइनस या z इधर लिख लेते हैं क्योंकि जिसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं वो इस साइड पे आता है, तो z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस x माइनस y ब्रैकेट में, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का। तो सेकंड और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे।
ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड वैल्यूज ऑफ लेटर इन्वॉल्व्ड इन फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। ये जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में, ये जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है इनमें जो लेटर इन्वॉल्व है उसी को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक तो ये बात पता चली कि ये जो सेकंड पार्ट में 8x और 18 दिए हुए हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, और इसमें जो लेटर दिया हुआ है यानी कि x इन्वॉल्व है उसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो क्या है, सिंस 8x 18 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो 8 भी वैसे का वैसे आ गया, 18 भी वैसे का वैसे आ गया। x वो लेटर है जो इन्वॉल्व है, जो इसमें शामिल है, तो x को हमने 2 मरतबा लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास 4 टर्म्स का होना ज़रूरी है। 3 टर्म्स हमारे पास दी हुई हैं, तो x जो है, जो बीच वाली वैल्यू है, उसको हमने 2 मरतबा लिख लिया। पीछे भी जितने क्वेश्चन हैं हमने सम क्वेश्चन में ऐसे ही किया है। जब हमारे पास 2 टर्म्स दी हुई थी वहाँ हमने खुद से कोई सपोज करके उसको बीच में लगा दिया 2 मरतबा। जब 3 दी हुई थी तो जो बीच वाली थी उसको 2 मरतबा हमने लिख लिया। ऐसे ही है ना, अब यहाँ भी 3 दिए हुए हैं, जो x है, जो लेटर है वो बीच में है, तो x को हमने 2 मरतबा लिख लिया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला। एक्सट्रीम्स 8 और 18 है, मीन्स जो है x और x है, तो 8 को 18 से मल्टीप्लाई किया और x को x से मल्टीप्लाई किया, तो 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये x स्क्वायर है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-12। और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का। तो इसके थर्ड पार्ट को देखें, पहली टर्म 12 है, दूसरी टर्म 3p-6 है और तीसरी टर्म 27 है। तो दरमियान वाली जो टर्म है उसको हमने क्या करना है, 2 मरतबा लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि मीन्स को 2 मरतबा लिखना है। 12 वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ 2-3 स्टेप्स नहीं किए क्योंकि यही वाली शक्ल थी। आप थर्ड में भी ऐसे ही लिख लेना, सिंस 12 3p-6 एंड 27 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो आप क्या लिखोगे, 12/3p-6 पे प्रोपोर्शन, यहाँ x है तो दूसरी दफ़ा x लिखा हुआ है, यहाँ आप 3p-6 को 2 मरतबा लिख लोगे, उसके बाद 27 आएगा रेशो के बाद। फिर ये फार्मूला लगोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करोगे यानी 12 और 27 को मल्टीप्लाई कर दोगे, और 3p-6 2 मरतबा लिखा हुआ होगा तो मीन्स को भी 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 327 आ गया, तो 3p-6 2 मरतबा है, तो इसको एक दफ़ा लिख के इसके पावर स्क्वायर लगा दे। तो क्या करना है, अब स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। 324 जो स्क्वायर रूट है वो किसका है, 18 का है, तो 18 का स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट को काट दिया, बाकी 18 बच गया। यहाँ भी स्क्वायर रूट से काट देंगे, 3p-6 बन जाएगा। तो 18 एक दफ़ा प्लस के साथ है, एक दफ़ा माइनस के साथ है, तो 3p-6 को एक दफ़ा +18 के साथ लिख दिया, ये कोमा है। 3p-6 को एक दफ़ा -18 के साथ लिख लिया, तो -6 उधर जाएगा, वो +6 हो जाएगा। 18 + 6 वैल्यू बनेगी, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 18 + 6 24 है, तो 3 को कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो p की वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरह -18 + 6 आपके पास 12 आ जाएगा, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू -4 आ जाएगी। और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, आपसे ईजिली हो जाएंगे। तो अगर कोई बात समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।